in QBasic or everywhere? In सर इसमें हम language, what is the, if somebody asks that what is the basic importance of the file, why you are using the file in your program? सर डाटा को स्टोर करने कलेक्ट करने के लिए सर। ठीक है, if you simply say that I am using the file for saving or storing the data, Yes, sir. so somebody asks the another question. The program provide the facility of variable array to store the data. Then why file is required? Because file is stored in permanent, sir, and array variable is temporary. बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपको स्टार्ट से ही बोलना होगा कि जो फाइल है वो परमानेंट है, जबकि एरे वेरिएबल का जो कंसेप्ट है वो क्या है? टेम्पररी टेम्पररी। ठीक है, चल रहा है सर। ओके, जो हमारा जो प्रोग्राम का रनिंग बिहेवियर है, रनिंग बिहेवियर में हमारा प्रोग्राम किस मेमोरी को रिकॉग्नाइज करता है? प्राइमरी मेमोरी को रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम उस समय किस मेमोरी को रिकॉग्नाइज करता है? रैम के मेमोरी को सर। प्राइमरी मेमोरी सर। ठीक, इसका मतलब कि हमारा प्रोग्राम रन टाइम पे सेकेंडरी स्टोरेज को जानता भी नहीं। नो सर, नो। यानी कुछ भी हो, बाय डिफॉल्ट वो वही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो रैम के लिए यूज किया जा सके। यस क्लियर? यस सर। ठीक, तो क्वेश्चन इज दैट कि इफ यू वांट टू यूज योर फाइल इन योर प्रोग्राम, देन हाउ यू कैन यूज फाइल जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में है, जैसा कि आपने कहा कि परमानेंट के लिए है, तो आप इसे प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे? क्यूबेसिक क्या इसके लिए फैसिलिटी देता है? तो क्यूबेसिक नहीं बल्कि जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो लैंग्वेजेस हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि अगर सेकेंडरी स्टोरेज में जो फाइल स्टोर्ड है, सिचुएटेड है, अगर उनको प्रोग्राम में यूज करना है तो प्रोग्राम के रन टाइम पे एक ब्रिज का निर्माण करना होगा, ठीक है, ताकि प्रोग्राम जो है, ठीक है, वो प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से फिर प्राइमरी मेमोरी जा आ सके। जब हम ऐसी व्यवस्था करेंगे तभी हम सेकेंड रन टाइम पे सेकेंडरी मेमोरी के फाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे। क्लियर? यस सर। इस काम को करने के लिए ये जो ब्रिज की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं लिंक की बात कर रहा हूँ, इसको करने के लिए लैंग्वेजेस जो है अलग अलग कमांड फंक्शंस आपको प्रोवाइड करती हैं, और यहाँ पे ये कमांड हमको मिलता है ओपन के द्वारा। किसके द्वारा मिलता है? ओपन के द्वारा। ओपन के द्वारा, ठीक है, जब हम कोई कमांड क्यूबेसिक में ओपन के साथ किसी फाइल को जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो एक लिंक एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन द सेकेंडरी मेमोरी एंड योर प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इसका मतलब है अब प्राइमरी मेमोरी, अब जो आपका प्रोग्राम है, जो रनिंग प्रोग्राम है, अब प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के बीच में जा आ सकता है। ठीक है, अब जाने आने का क्या मतलब है? हम सेकेंडरी में जाना है फाइल के पर्पस के लिए, तो फाइल सेकेंडरी मेमोरी में हम दो ही पर्पस के लिए फाइल के पास जाएंगे बेसिकली। एक तो उस फाइल में डेटा को राइट करने जाएंगे, या फिर दूसरा डेटा को रीड करने आएंगे। ठीक है, अगर फाइल के बेसिक्स मोड्स की बात की जाए तो आपके पास दो है। ठीक है, एक है राइटिंग और दूसरा है रीडिंग। राइटिंग को बोलते हैं आउटपुट मोड यहाँ क्यूबेसिक में, और रीडिंग को बोलते हैं इनपुट मोड। ठीक है, लेकिन एक तीसरा मोड भी ऐड होता है जिसे हम अपेंड करते हैं। ठीक है, और वो आउटपुट ही होता है। अंतर ये होता है कि अगर एक फाइल को हमेशा आउटपुट मोड में खोलेंगे, ठीक है, तो वो क्या करता है? ओवरराइट मैकेनिज्म पे काम करता है, यानी हर बार जो नया डाटा आता है पुराने डाटा को हटा देता है। ठीक है, अगर आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, हमें पुराना डाटा भी रखना है और नए डाटा को भी उसमें शामिल करना है,
तब जब पहली बार आप उस फाइल को आउटपुट मोड में बना देंगे, उसके बाद उस आउटपुट को आपको अपेंड में कन्वर्ट नहीं कर होगा। देना होगा। उसके बाद आप कर जो लेगा। भी उसमें डेटा एंट्री करेंगे नया वाला, वो हमेशा पुराने डेटा के साथ उसको जोड़ता, ऐड करता, अपेंड करता चला जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। फाइल में जब हम फाइल को ओपन कर देंगे तो रूल के हिसाब से जब हम प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे और जब हम प्रोग्राम को एंड करेंगे, ठीक है, तो नियमतः हमें उस फाइल को क्या कर देना होगा, क्लोज कर देना होगा। ठीक है, तो निकलते समय जो फाइल हम ओपन करते हैं वो फाइल हम क्लोज कर देते हैं। क्यू बेसिक में जब भी हम ओपन कमांड यूज करते हैं, ठीक है, ओपन के जरिए हर एक फाइल को जो हम ओपन कर रहे हैं उसको एक नंबर देते हैं। क्या देते हैं? एक नंबर देते हैं। ठीक है, यानी क्यू बेसिक कहता है कि आगे से जब एक बार फाइल को ओपन कर देते हैं तो आगे से इस फाइल की पहचान उसके नाम से नहीं होगी बल्कि उसके नंबर से होगी। ठीक है, तो अगर एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल फाइल्स आप ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो सबके नंबर एक नहीं होने चाहिए, सबके नंबर क्या होने चाहिए? अलग अलग अलग। अलग होने चाहिए। जैसे अगर आप लिख रहे हैं ओपन एबीसी, ठीक है, फॉर आउटपुट एज #1, ओपन XYZ फॉर आउटपुट एज #2। ठीक है, हाँ, अगर एक ही प्रोग्राम के अंदर एक नंबर के साथ कोई फाइल ओपन हो रहा है और उसी नंबर के साथ फाइल बंद हो रहा है और उसी प्रोग्राम में दोबारा उसी नंबर को हम किसी दूसरे फाइल के लिए ओपन के लिए करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर एक फाइल जो ओपन हो गया है नंबर से, अगर वो क्लोज हो गया है तो उस नंबर का इस्तेमाल उसी प्रोग्राम में फर्दर प्रोसेस के लिए, दूसरे कामों के लिए, दूसरे फाइल के लिए किया जा सकता है। क्लियर? यस। ओके, तो फाइल को ओपन करने के लिए ओपन, और जब एंड करेंगे लास्ट में, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास है क्लोज। ठीक है, तो बाहर निकलते समय फाइल को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। अब ओपन और क्लोज के बीच में हमारा दो बेसिक पर्पस होता है, दैट इज कॉल्ड राइटिंग एंड रीडिंग। राइटिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे दो कमांड है, एक है राइट कमांड और एक है प्रिंट कमांड। रीड कमांड जैसा कि आपको बताया गया था, दोनों सेम काम के लिए है लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। यस। प्रिंट कमांड जो है, जब डाटा को वो एक्सेस करता है, कोई भी आपका डाटा हो, ठीक है, आपका डाटा एक मैसेज हो, आपका डाटा रोल है, नेम है, मार्क्स है, उससे नहीं मतलब है। वो कहता है कि जब हम फाइल में इसको राइट करते हैं ना, तो एज अ मैसेज बना के राइट कर देते हैं। यस। ठीक है, और हर एक मैसेज में हर एक लाइन का लेंथ 80 कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो हम उसके मुताबिक फॉलो करते हैं। क्लियर? यस। हम डाटा जब उठाएंगे तो वैसे ही उठाएंगे। हम आपके डेटा की रिकॉग्निशन रोल, नेम, मार्क्स ऐसे नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसको एक मैसेज बना के रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, और राइट के साथ अगर डेटा को राइट करते हैं, ठीक है, तो वो डेटा के स्पेसिफिक टाइप को रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं, ये रोल है, ये नेम है, ये मार्क्स है, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो उसको वो बाइफरकेट करके उसी तरीके से फाइल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, रखता है, और जब हम उससे रिट्रीव करते हैं तो वो उसी फॉर्मेट में वापस भी लौटा के देता है। तो अगर टाइप वाइज आपको राइट करना है तो राइट कमांड का यूज कीजिएगा, और एज अ मैसेज बना के, लाइन की तरह मैसेज बना के अगर राइट करना है तो फिर किसका इस्तेमाल कीजिएगा? प्रिंट का। ये दोनों आपको बताया गया था, समझा भी दिया गया। यस। क्लियर? इसके बाद रीडिंग की जहां तक बात आ रही है, तो रीडिंग के लिए सिर्फ एक ही कमांड है, दैट कमांड इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, जब हम फाइल में डाटा राइट करते हैं तो डेटा कितना होना चाहिए, कब तक राइट होना चाहिए, ये हमारे हैंड में होता है, क्योंकि डेटा हमारा है, हम ही को राइट करना है ना। ठीक है, तो कब स्टॉप करना है वो मुझे पता होता है। ठीक है, कि भाई ये 2 पन्ने का मैसेज है, मैं टाइप कर दूंगा, खत्म हो जाएगा, हो गया। लेकिन जब हम फाइल से डेटा को रीड करेंगे तो फाइल में पहले से क्या डेटा स्टोर्ड है हमें नहीं पता है, बस हम चाहते हैं कि उस फाइल से डेटा को हम रीड करें और करते रहें। ठीक है, तो कब तक करें? एंड ऑफ फाइल तक। ठीक है, फाइल, हमें कोई ऐसा चीज फाइल में होना चाहिए ना जहां पे हमको ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि अब इसके आगे, ठीक है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया था
कि End फाइल of में एक files. स्पेशल मैकेनिज्म होता है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड, ठीक End है, of files. एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल, ठीक है। तो एंड ऑफ फाइल को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अगर एंड ऑफ फाइल नहीं मिल रहा है तो रीडिंग मेरा स्टार्ट रहेगा, और एंड ऑफ फाइल मिल गया तो रीडिंग को क्या कर देंगे हम लोग, Stop कर देंगे. क्लियर, Yes sir. ठीक है। तो ये बेसिक चीज थे। Yes sir. इसी में आपको एक प्रोग्राम बताए थे, एक फाइल से डेटा को रीड करना और दूसरे फाइल में डेटा को राइट करना। ये क्वेश्चन इसलिए भी बताए थे कि कई बार ये क्वेश्चन आते रहता है। ठीक, और बोलिए आपके पास क्या है क्वेश्चन। सर रिवीजन आपका तो पूरा चैप्टर बाय चैप्टर मैंने करा दिया, Yes. हेलो सर। एंड रिवीजन हैज बीन कंप्लीटेड। अब बच गया एक पीपीटी का काम, ठीक है। तो Yes. अब रिवीजन कंप्लीट हो गया तो पीपीटी दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिए। हेलो सर। हम्म, सर मेरे पास वो क्वेश्चन है, मतलब क्वेरी करना है। सर एक क्वेरी है, मतलब सर सी प्लस जो सी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है कि मीडियम लेवल लैंग्वेज है? सी को एक्चुअली में मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन ये आया है हाई लेवल के साथ, ओके सर। ठीक है। मैं तो सर अमित सर इसमें बता। दोनों फीचर रखा गया है, हाई लेवल भी रखा गया है और असेंबली भी, यानी लो लेवल भी रख दिया गया है, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। और सर एग्जाम में अगर आएगा मतलब मिडिल लेवल देंगे, अगर मिडिल रहेगा तो मिडिल देंगे, ओके सर। और अगर मिडिल नहीं रहे, हाई रहे, लो रहे, ठीक है, तो फिर हाई लेवल देंगे। ओके सर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारेंगे, हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखकर मारेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर जो प्रोग्राम भेजे थे उसको देखे थे सर? नहीं, प्रोग्राम तो देखे नहीं थे, देख लेंगे। वो आपे का प्रोग्राम था ना? हाँ सर, मतलब बनाए थे, दो मिल के बनाए थे उसको, हम और नीरज बनाए थे। अच्छा, वो क्या जगह है प्रोग्राम? डेट ऑफ बर्थ का सर, मतलब जब जन्म हुआ अच्छा, उसको वो डालना है। आज मैं देख लेता हूँ। ओके सर। कोई खाली समय रहेगा ना, उसमें बैठ के आराम से देख लेंगे। ओके सर। ठीक है, बाकी आप लोग रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन बैंक के लिए क्या है, क्वेश्चन बैंक हम लोग किए थे कि नहीं एक दो साल का? नो सर, नो सर। नहीं किया। क्वेश्चन बैंक आप लोग को मिला नहीं? सीमेज के साइट से जाके नहीं एक्सेस किया? सर मिला था, लेकिन 2010 2011 का मिला। जो भी मिला है वो है, हाँ सर, है मेरे पास। क्वेश्चन है। देखिए क्यूबीसी का क्वेश्चन उसमें पूछा है। ये सर पूछा। पढ़िए और बताइए। यस सर, निकाल रहा हूं। मुझे लगता है आप लोगों की, अच्छा, कंप्यूटर में बूटिंग क्या होता है, बूटिंग? स्टार्टिंग रीस्टार्टिंग सर, जो रीस्टार्ट करते हैं तब उसमें जो प्रोसेस होता है वो बूटिंग होता है। अच्छा, कौन कौन प्रोसेस होता है? का जैसे ऑफ से मतलब ऑन करते हैं ना, तो जो जो गोल गोल घूमता है ना, तो वही उसी को मतलब मतलब, बूटिंग वही कहते गोल गोल ऐसे बताइएगा कि जो गोल गोल घूमता है वैसे को बूटिंग कहते हैं। हैं सर। सर जो प्रोसेस स्विच मतलब। ऑन करने से लेके कंप्यूटर को ऑपरेट करने तक के बीच में जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसको बूटिंग कहा जाता है। यस सर, वही। में दो बेसिक प्रोसेस होता है। पहला होता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, आप स्विच ऑन करते हैं और कंप्यूटर खुद को टेस्ट करता है। खुद को टेस्ट करना मतलब खुद के हार्डवेयर, जो नेसेसरी हार्डवेयर हैं, उनको चेक करता है कि हर एक हार्डवेयर, नेसेसरी हार्डवेयर से वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो वो स्टार्ट करता है, और अगर ठीक नहीं है सिस्टम वहीं पर रुक सौरभ जाता म्यूट करो ना, माइक बहुत आवाज कर रहा है तुम्हारा। मेरा नहीं कर रहा भाई। है। ठीक है,
तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब होता है कि जैसे ही स्विच ऑन किए अपने आप को कंप्यूटर टेस्ट कर लिया, अपने हार्डवेयर को टेस्ट कर लिया। इफ ओके तो ये अपना दूसरा काम स्टार्ट करता है, ठीक है। और ये सारे काम कराए जाते हैं बायोस के द्वारा। किसके द्वारा किए जाते हैं? बायो फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं। एप्लीकेशन सिस्टम तो होते ही हैं, सिस्टम में कई कैटेगरीज होते हैं, जिनमें से एक कैटेगरीज है फॉर्मवेयर, ठीक है। सर तो ये जो बायोस सॉफ्टवेयर जो होता है ना, इसको फॉर्मवेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉर्म्योर। और बायोस का नाम आप लोग सुने होंगे। यस सर। बायोस जो है आपके सिस्टम को बूट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी में से पहला काम होता है पोस्ट, और जो पोस्ट सक्सीड हो जाता है तो फिर दूसरा काम ये अपना स्टार्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप प्रोसेस में, ठीक है, जो बायोस है वो क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजता है, ठीक है। आपके जो भी डिफाइंड सेकेंडरी स्टोरेज है वहां पे। अब अगर हार्ड डिस्क सेट किया है तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव सेट किया है तो पेन ड्राइव। जैसे ही उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, वो वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के उसके फाइल्स को उठा के और रैम में लोड करने लगता है। और जैसे जैसे रैम में लोड करने लगता है, आपको विंडो यानी आपके विंडो का, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्क्रीन आपके सामने अपीयर होने लगता है। एक सर्टेन फाइल्स को लोड करने के बाद रैम में वो कंट्रोल यानी माउस को एक्टिव कर देता है और कंट्रोल आपके हाथ में दे देता है, ठीक है। और प्रोसेस बूटिंग हो जाता है, क्योंकि अब यहां से आप कंप्यूटर को अपने अनुसार जैसे चाहे वैसे हैंडल कर सकते हैं। जब तक आप माउस के सहारे या कीबोर्ड के सहारे कंप्यूटर से कुछ कर नहीं रहे हैं, तब तक बूटिंग हो रहा है। और जैसे ही आप करना प्रारंभ कर दिए, ठीक है, बूटिंग कंप्लीट हो गया। तो स्विच ऑन करते हैं और तुरंत नहीं करते हैं। इस काम को करने के लिए अगर आपके पास एसएसडी भी लगा होगा तो कम से कम 5 से 6 सेकंड का वक्त लग जाएगा ना? यस सर। ठीक है। यस सर, यस सर, लगता है। हाँ, अब ये अलग की बात है कि समय के साथ हमारे प्रोसेसर, हमारी कैपेसिटी, हमारा हार्डवेयर, ठीक है, ये इतने फास्ट होते जाएं कि जो अभी 5-6 सेकंड का वक्त है, ये 2 सेकंड का हो जाए, 1 सेकंड का हो जाए, आधे सेकंड का हो जाए, और हमको लगे, ऐसा फील होने लगे कि हमने तो स्विच ऑन किया और कंप्यूटर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ये हो सकता है, ये हो सकता है। प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, अच्छा प्रोसेसर रहेगा तो तुरंत होगा। हाँ, मैं ये बता रहा हूं कि ये पॉसिबल है, लेकिन बूटिंग में ये दोनों काम ही होंगे, पोस्ट और बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब ये काम 5 सेकंड में हो जाए, 2 मिनट में हो जाए, 1 सेकंड में हो जाए, हाफ सेकंड में हो जाए, ये तो डिपेंड करता है कि हमारा हार्डवेयर कैसा है, ठीक है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा, कंप्यूटर बूट नहीं होगा, ठीक है, बूट फेल हो जाएगा। कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ जाए, रैम में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, सीपीयू में कोई दिक्कत आ जाए, या कोई बीजी वगैरह किसी और इक्विपमेंट्स में अगर हार्डवेयर नेसेसरी हार्डवेयर में जो आता है उसमें दिक्कत आ जाए, तो भी कंप्यूटर बूट नहीं होगा। नहीं होगा। हेलो सर। हाँ, सर बोले क्या कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो हम कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं सर? कैसे कैसे करिए? कर सकते हैं? नो सर, यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम तो वर्क में। बिना नो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम, नो मीनिंग ऑफ वर्क। उसके लिए तो फिर से आपको जाना होगा फर्स्ट जनरेशन। If we want to use with computer without operating system, then you have to write the instruction in 0 and 1. 0 and 1। तो लाइन आप लाइन बाय लाइन देते जाइए, वो लाइन बाय लाइन करते जाएगा, ठीक है। कोई स्टोरेज का सिस्टम नहीं, कोई रिमेम्बर सिस्टम नहीं, कोई याद करके नहीं रखेगा। जो दीजिएगा एट द टाइम फॉलो करेगा, काम कर देगा। यानी हर समय मतलब उसको इंस्ट्रक्शन मतलब देना होगा ना? देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। यस। आज के डेट में बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप, ठीक है, नहीं चला सकते हैं अपने कंप्यूटर, यस। ठीक है। नो ओएस, नो मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। यस।
इन टुडे एरा, ठीक है। और टुडे क्या, अब हमको लग रहा है फ्यूचर में भी यही रहेगा, यस क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यूजर यानी आपके एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच का इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन तो कभी खत्म होगा ही नहीं, कैसे खत्म होगा, ठीक यस है। हेलो सर, हाँ नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, 11:10 हो गया।